सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब। वेलकम टू गुरु नानक हियर्स अनदर वेरी स्पेशल एपिसोड। दोस्तों, नोसोड्स और सारकोड्स की चर्चा रेगुलर हो रही है। अब ऑफलेट काफ़ी वीडियोस आ गए हैं, तो उसी वजह से मे भी रिक्वेस्ट आ रही हैं कुछ और दवाएं बताएं। इंपॉर्टेंट नोसोड्स की बात करें तो आज का एक इंपॉर्टेंट विषय रहेगा। विल टॉक अबाउट पैरोटिडिनम। पैरोटिडिनम अ वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक नोसोड। इसको ना मम्प्स नोसोड के नाम से भी पहचाना जाता है। विल टॉक अबाउट पैरोटिडिनम। मैं देख रहा था कि काफ़ी हद तक ना इंफॉर्मेशन बहुत सीमित है। पैरोटिडिनम की मम्प्स के साथ लिंक है, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो उसी तक इसका जैसे फील्ड रिस्ट्रिक्टेड हो गया, लेकिन नहीं, इसका काफ़ी हद तक और भी रोल आता है। और कहाँ कहाँ ये इंडिकेटेड है, वेरी स्ट्रांगली इंडिकेटेड है, वो आपके सामने रखूंगा, ठीक है। इसका क्लिनिकल रोल समझेंगे, इसका होम्योपैथिक रोल समझेंगे। इसको ना मम्प्स नोसोड कहते हैं क्योंकि बेसिकली मम्प्स के लिए ही इंडिकेटेड है। बेसिक इसका इंडिकेशन रहता है। अगर हम क्लिनिकल रोल समझे तो सबसे पहले मम्प्स की बात आती है। मम्प्स यानी गलसुआ कहते हैं आम कॉमन लैंग्वेज में। ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स रहते हैं ना, देयर आर सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे कान के नीचे और फ्रंट में रहते हैं ना, इनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, सूजन हो जाए बिकॉज ऑफ अ वायरल इन्फेक्शन, वायरस है एक जो इन्फेक्ट करता है इनको, जिस वजह से सिम्टम्स आते हैं, जिस वजह से ये पैरोटिड ग्लैंड्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स इज कॉल्ड पैरोटाइटिस, ठीक है। मम्प्स का दूसरा नाम है, कह लें। तो जहां पैरोटाइटिस रहेगी, मम्प्स की दिक्कत रहेगी, वहां मम्प्स का नोसोड तो देंगे। सो वहां पैरोटिडिनम का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल रहा है। दोस्तों, मम्प्स की जो इन्फेक्शन है अब बहुत ऑफ लेट बहुत कम देखने में आती है, बिकॉज MMR की वैक्सीनेशन जो है ना, उसके बाद काफी इसके इंसिडेंट्स कम हो गए हैं। लेकिन फिर भी बच्चों में ना अक्सर ये दिक्कत आ जाती है। इट स्प्रेड्स एक्चुअली, वायरल इन्फेक्शन है और ये सलाइवा के थ्रू स्प्रेड होती है। इट्स ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कह लें। कोई कंटामिनेटेड जैसे इन्फेक्टेड सरफेस को टच कर लिया बच्चे ने, या सलाइवा से, या जूठा खा लिया है ना, इस वजह से सो इट स्प्रेड्स। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्प्रेड करती है। तो अगर मम्प्स की दिक्कत आए तो पैरोटिडिनम नंबर 1 दवा रहेगी। दोस्तों, पैरोटिडिनम ना, मैंने जैसे कहा, मम्प्स तक सीमित नहीं है। ऑफ कोर्स पैरोटाइटिस तो है ही है, मम्प्स तो है ही है, उसके अलावा और भी ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेशन होती है। फॉर एग्जांपल टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स अगर इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, टॉन्सिलाइटिस में भी ये दिया जा सकता है। स्टोमेटाइटिस में दिया जा सकता है। ये इवन ऑर्काइटिस में भी दिया जाता है, जहां टेस्टिकल्स इन मैन, जैसे पुरुषों में ना जो टेस्टिकल्स है ना, वो उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ऑर्काइटिस। तो वहां भी इसका रोल देखा गया। वो भी आपको समझाता हूं, होम्योपैथिक रोल में आगे बात करेंगे। उसके अलावा ना, कभी आपने देखा होगा जैसे कान के अंदर जैसे रेशा चला गया, कहते हैं ना, अंदर से म्यूकस है, वो तंग करता है, हैवीनेस है, भारीपन है, दर्द करता है। ओटैल्जिया के सिम्टम्स है, यूस्टेचियन कैटार वी कॉल। इसके अलावा कॉलरा भी रहता है। इन वेरियस काइंड ऑफ ट्यूमर्स ऑल्सो पैरोटिडिनम कैन बी गिवन। और कई ग्लैंड्स के डिसऑर्डर्स हैं, तो वहां हम ऐसे कॉम्बिनेशन थेरेपी दे सकते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ हम वी कैन सेफली कंबाइन पैरोटिडिनम। आइए इसका होम्योपैथी रोल समझते हैं। पहले देखते हैं ये ना तैयार कैसे किया जाता है। ये जो मम्प्स के वायरस है ना, जो इनएक्टिवेटेड वायरस हैं, उनमें से तैयार किया जाता है। और ये वो वाले वायरस हैं जो कि पैरामिक्सो वायरस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, विच कॉज मम्प्स, जिसकी वजह से पैरोटाइटिस होता है। तो ये उसका सोर्स रहता है। दैट इज वाई वी कॉल इट इज अ नोसोड, ठीक है। शुरू से ही इसको ना पैरोटाइटिस या मम्प्स के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाता था, लेकिन एज अ प्रोफिलैक्टिक डोज ऑल्सो वी कैन गिव, कि ये आने वाले समय में बच्चों को जैसे मम्प्स की दिक्कत ना आए, तो वहां प्रोफिलैक्सिस के लिए के तौर पे भी हम इसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, पैरोटाइटिस मम्प्स हमने बताया आपको, लेकिन उसके साथ ना और भी कुछ रिलेटेड इंडिकेशंस हैं। मम्प्स के साथ ना, या मम्प्स की वजह से विद इन नेक्स्ट 5 to 7 डेज अगर किसी को मम्प्स की इंफेक्शन हो गई है, तो इट कैन लीड टू मम्प्स ऑर्काइटिस ऑल्सो, यानी कि ऑर्काइटिस के सिम्टम्स भी देखने में आते हैं, जिसमें कि सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है इन द टेस्टिकल्स ऑफ अ मेल। पुरुषों के अंडकोश में सूजन, इन्फ्लेमेशन, ऑर्काइटिस। और ये मम्प्स के साथ कनेक्टेड भी है काफी हद तक। जैसे मैंने बताया, विद इन 5 to 7 डेज ऑफ मम्प्स इन्फेक्शन अगर ये हो जाता है, वेल नोन कॉम्प्लिकेशंस जो कि मम्प्स के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। उसमें ऑर्काइटिस है, मम्प्स ऑर्काइटिस मैंने बताया आपको। और उसके अलावा सेरिब्रल इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, ब्रेन के अंदर जाके इन्फ्लेमेशन, सूजन के सिम्टम्स आते हैं। ये सब जुड़े हुए हैं। वायरल इन्फेक्शन है, वहां पैरोटिडिनम दे सकते हैं। आइए इसके ना थोड़े मेन इंडिकेशंस समझें। पेनफुल इन्फ्लेमेशन है, अफेक्शंस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स, वो तो रहेगा। उसके बाद मैंने बताया कान की दिक्कत रहती है ना, यूस्टेशियन कैटार की वजह से ना ओटैल्जिया के सिम्टम्स होते हैं, कान में दर्द रह सकता, जिस वजह से ना देयर इज डिफिकल्टी इन हियरिंग, सुनाई देने में भी दिक्कत रहती है, राइट। और बुखार, फीवर इज एन एसोसिएटेड सिम्टम। और कई केसेस में तो इवन इन्फेक्शन स्प्रेड्स टू द पैनक्रियास।
कुछ हद तक ना पैनक्रियाटिक अफेक्शंस भी देखे गए हैं। फिर मैंने बताया माउथ के सिम्टम्स है, ओरल म्यूकोजल जैसे इन्फेक्शंस है ना, स्टोमेटाइटिस आ जाता है इसके अंदर, टॉन्सिलाइटिस आ जाता है। देन क्रिप्टोऑर्किडिज्म, क्रिप्टोऑर्किडिज्म में भी ये दिया जा सकता है, पैरोटिडिज्म कैन बी सेफली गिवन। वो आप समझते हैं कई बार ना पुरुषों में ना लाइक फ्रॉम बर्थ इनसेल्फ कई बार ऐसा होता है कि जैसे ना टेस्टिस वो ना दे आर अनडिसेंडेड, वो स्क्रोटम में पहुंचे ही नहीं है, दे आर स्टिल इनसाइड द एब्डोमेन, अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स, क्रिप्टोऑर्किडिज्म। इस केस में भी हम पैरोटिडिज्म दे सकते हैं। देन हियरिंग प्रॉब्लम्स हैं, सुनाई देने में दिक्कत रहती है बिकॉज ऑफ अगर कैटारल ओरिजिन से हो रहा है, यानी कि यूस्टेशियन कैटार की वजह से हो रहा है, राइट, वहां भी। एंड देन फाइनली ना देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ ट्यूमर्स, मैलिग्नेंट या बिनाइन ट्यूमर्स हैं, फाइब्रोमा है, मायोमा है, लिम्फेंजियोमा है, तो इन सब केसेस में इसको यूज कर सकते हैं। आइए दोस्तों डोजेज और पोटेंसी समझते हैं। 30C डाइल्यूशन इज द आइडियल फॉर्म टू यूज, है ना, उसको आइडियली हम यूज कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन हुई है दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं और अगर मम्प्स की दिक्कत रह रही है तो एवरी 3 to 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे में इसको रिपीट कर सकते हैं, 2-2 ड्रॉप्स हम सेफली दे सकते हैं, बच्चों में भी दे सकते हैं। सो पैरोटिडिज्म 30CH इज आइडियल टू यूज, राइट। और बाकी जो इंडिकेशंस हमने डिस्कस किए हैं उनमें इट कैन बी सेफली को प्रिस्क्राइब, यानी कि सिम्टम्स के आधार पे जो ओरिजिनल या जो एक्चुअल प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर की, जो ऑलरेडी रेमेडीज प्रिस्क्राइब्ड है ना, उसके साथ हम इसको को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इट इज अ नोसोड, इट इज अ पावरफुल नोसोड, ठीक है ना, तो वो हीलिंग प्रोसेस को ना, रिकवरी को थोड़ा और फास्ट कर सकता है। आशा करता हूं दोस्तों पैरोटिडिज्म की आज की डिस्कशन से आपको कहीं ना कहीं जरूर लाभ पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए। आइए गुरु नानक केयर्स के परिवार का एक हिस्सा बने एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।